डॉक्टर जॉय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हम गणित के क्वेश्चन 11 से शुरू करते हैं। 1100 तक की कुल संख्याएं जो 2 तथा यानी 2 और 5 से विभाजित होंगी। तो इसमें सिंपल है, जिस संख्या मतलब जहाँ तक का पूछा गया उसे लिखना है बट्टा यहाँ पे और लगा है। जब और लगा होता है तो आपने क्या करना है, इन दोनों के लॉसों से विभाजित करना है। 2 तथा 5 का एलसीएम। ठीक है, यदि आप 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यह आएगा, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह आएगा हमारा दोनों का गुणनफल, यानी 2 पंचे 10, एक जीरो से एक जीरो घटा तो आ गया हमारा 110 आंसर। तो यहाँ ये वाला आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। कहने का मतलब है, जब आपको पूछा जाएगा कि दो संख्याओं से विभाजित हो और लगा करके, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा उन दोनों संख्याओं का लॉसो लेना है और उससे जो संख्या पूछी गई है यहाँ पे जितने तक का पूछा गया है उसमें भाग दे देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है। सबसे छोटी विषम संख्या आपसे पूछी गई है। लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी या हम पहली कहें, आप पहली कहें या सबसे छोटी कहें, एक ही बात होगी, तो हम उसे मान लेते हैं x। ठीक है, और चलो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है हमारी x + 2, क्योंकि दो विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। जैसे पहली विषम संख्या हमारी 3 है, तो 3 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगी हमारी 5, 5 में 2 जोड़िए हो जाएगी 7। तो लगातार विषम संख्याएं आते रहेंगी यदि आप एक विषम संख्या में 2 जोड़ें। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 जोड़ा, फिर हम क्या करेंगे, x में ही 2 और जोड़ेंगे। 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी x + 2 x + 2 + 2, तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, इन सब को जोड़ के कितना आ रहा है, 51। ठीक है ना, पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या और ये रही हमारी तीसरी विषम संख्या। पहली विषम संख्या x थी, फिर हमने x में 2 जोड़ा तो x + 2 हो गया, फिर हमने x + 2 में 2 जोड़ा तो 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, x + 4। ठीक हो गया ना। अगर अब जोड़ें आप तो देखिए x कितनी बार आए हैं, 1 2 3, कितने x आए हैं, 3x प्लस 4 और 2 कितना हो गया, 6 बराबर 51। ठीक है ना, अब हमारा मान निकालना है x का, तो 3x बराबर 51 - 6। अब 51 से आप 6 को घटा देंगे, ये 3 है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 45 बट्टा 3, कट्टम काटी कीजिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो हमारा आंसर आ रहा है 15। तो हमारा ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो भी संख्या होगी उसे लिखते हैं हम अभीष्ट संख्या 9 तथा 12 के लॉसों तथा लॉसों के गुणज से 1 अधिक होगी। यानी आपने क्या करना है, 9 और 12 का लॉसो लेना है, तो एलसीएम क्या होगा, 9 और 12 का एलसीएम है आपका, चलो लेके भी देख सकते हैं आप, 9 और 12 भाग विधि से लेते हैं, 3 3 9, 3 चौको 12, तो एलसीएम आ रहा है हमारा 3 गुणा 3 गुणा 4, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौको 3 3 9, 9 चौको 36, 36 हमारा एलसीएम आ रहा है। एलसीएम की आ रहा है 36। तो हमने बोला अभीष्ट संख्या 9 तथा 12 के लॉसों के गुणन से
एक अधिक होगी। तो हमारा लॉसों के गुणन निकालते हैं। लॉसों का गुणन क्या होगा, 36 गुणा 1 बराबर 36। ये पहला गुणन हो गया मल्टीपल। 36 गुणा 2 बराबर 36 एकम 36, 36 दूनी 72। ये हमारा दूसरा गुणन हो गया। 36 गुणा 3 बराबर इतना आता है, 36 गुणा 3 हमारा आएगा 108। 18 लगोए 3 6 9 1 10। ठीक है, अब जितने भी गुणन आ रहे हैं उनमें से एक अधिक होगा, तो कर लेते हैं। 36 1 37, 72 1 73, 108 और 1 109। ठीक है, अब हम जरा देख लेते हैं कि हमारे विकल्प क्या हैं। तो हमारे विकल्पों को अगर हम ढंग से देखें तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 36 1 37 भी आ रहा है, 73 भी आ रहा है और 109 भी आ रहा है। यानी कि 36 का जो पहाड़ा है उस पहाड़े में एक एक जोड़ रहे हैं। पहाड़े में आए हुए जो भी संख्याएं हैं उनमें एक एक जोड़ रहे हैं और हमको लगातार मिलते जा रहा है। तो 3 के 3 ऑप्शन आए हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर ये सभी। ठीक है, क्या करना था, हमने निकालना था एक बार गुणन। सबसे पहले हमने क्या निकाला, लॉसो निकाला। लॉसो के बाद हमने क्या किया, लॉसो का गुणन निकाले। गुणन में हमने चेक किया क्या सभी गुणन में एक एक जोड़ने पर हमें संख्याएं मिल रही हैं। तो हमने देखा कि 36 और 36 के गुणन, पहला गुणन, दूसरा गुणन, तीसरा गुणन में लगातार एक एक जोड़ने पर हमें सारे ही ऑप्शन प्राप्त हुए, इसलिए यह सभी सही हैं। 14वां क्वेश्चन है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाए तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। पहले तो माना संख्या होगी हमारी, रुकिए इसे थोड़ा यहीं से शुरू करते हैं। माना संख्या बराबर x। जिस संख्या की बात हो रही है हम उसे मान लेते हैं वह x है। तो अब x के साथ करते हैं x, यानी संख्या 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दीजिए, तो हम 15 घटा दे रहे हैं, तो संख्या 2/3 हो जाती है। तो संख्या क्या हो रही है, अपनी ही 2/3 हो रही है। 2/3 मतलब 2/3 हो जा रही है। ठीक है, तो अब हमारा काम पहले यह है कि हम x का मान निकाल लें। तो x ऋण 2/3 जो 2/3 x है उसे यहाँ ले आएंगे, यानी x वालों को एक साथ रखेंगे और 15 को उस साइड ले जाएंगे। तो हमारा 15 ऋण में है तो वहाँ धन में चले जाएगा, और यहाँ 2/3 धन में था तो यहाँ आकर वो ऋण में बन गया। ठीक है ना, तो अब हर समान करेंगे, जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर क्या होता है 1, तो x का बट्टा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 का लॉसा आएगा 3, तो 1 को 3 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से, तो x को भी 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2x बट्टा 3 बराबर 15। अब इसके आगे हम x का मान निकालते हैं। 3x में से 2x घटा तो आएगा हमारा x बट्टा 3 बराबर 15। अब देखिए x बराबर 15 गुणा 3, 15 45। हमारा x का मान तो हमारा 45 आ गया है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है, उसने कहा है अंकों का योग। क्या बोला है, अंकों का योग, यानी 45 के अंकों का योग करना है। तो 45 के अंकों का योग 4 धन 5 बराबर 9 आएगा, तो यही हमारा आंसर है 9। ठीक, उसने कहा था किसी 2 अंक वाली संख्या, तो किसी संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर उसने बोला हमसे कि संख्या में से 15 घटाओ, हमने 15 घटाया। उसके बाद बोला कि संख्या 2/3 हो जाती है, खुद का स्वयं का है, तो हमने x का 2/3 कर दिया उसे। फिर हमने x का मान निकाला। x का मान निकालने के बाद हमें 45 प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि उसके अंकों का योग करो, तो हमने अंकों का योग 4 और 5 जो अंक थे उन दोनों को जोड़ दिया, तो हमारा 9 आंसर आया। तो हमारा आंसर है 9। ठीक है ना, तो हमारा 14वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब 15वें क्वेश्चन की तरफ आप देखें तो इसमें दिया है कि किसी संख्या के 3 गुने में से 5 गुने का योगफल। यहाँ पर यदि आप देखें तो दिया गया है कि किसी संख्या के 3 गुने और 5 गुने का योग करें तो हमें 96 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का वर्ग करना है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारी संख्या क्या है, x है। तो हम लेते हैं माना संख्या
बराबर x। तो ये बोल रहा है कि संख्या का 3 गुना, 3 गुना मतलब 3x, 5 गुना मतलब उसका 5 गुना भी बोला है, एक बार 3 गुना दूसरी बार 5 गुना, तो 3 गुना मतलब 3x, 5 गुना मतलब 5x, तो आ रहा है 96। ठीक है, तो हम पहले संख्या का मान निकाल लेते हैं। 3 में 5 जोड़ो 8x बराबर 96। x बराबर 96 बट्टा 8, कटम काटी कीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, x बराबर आ रहा है हमारा 12। ठीक है, अब उसने बोला है कि उस संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 12 स्क्वायर, तो 12 गुणा 12 क्या होता है हमारा 144, तो हमारा आंसर आएगा 144, यही हमारा आंसर है। तो 144 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को यदि आप देखें तो ये बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्ग के जोड़ में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर लेना है। तो यह आएगा हमारा 11 का स्क्वायर आता है 121 और 12 का स्क्वायर आता है 144। इन दोनों को यदि आप जोड़ें तो हमारा आएगा 1 और 4 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 का 1 हो गया 165। 1 मिनट, 1 और 1 2 हो गया 265 आ रहा है, 265 आ रहा है। उसके बाद उसने बोला है कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, कितना घटाने पर, कितना कम करना चाहिए कि परिणामी संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें सिंपल तरीका है कि जो संख्या आपने ले रखी है जोड़ के जो भी आया है, ठीक है ना, तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे 269 का। ठीक है, जब आप 269 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसके बाद कुछ शेष बचेगा, सही है ना, तो जो भी शेष बचेगा वही शेष हमारा आंसर होगा। यह 265, देखिए यहाँ जोड़ा बनाइए, 1 1 कम 1, कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ये 65 को पीछे से उतार लीजिए, 1 में 1 जोड़ा 2। अब देखिए 2 का भाड़ा अगर आप 16 में देते हैं तो 8 बार जाएगा, लेकिन 8 8 64 करोगे बड़ा हो जाएगा, 7 बार 7 7 50, 4 बचा, 7 दूनी 14, 14 4 18, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम देंगे 6 बार, 6 6 36 की 6 हासिल लागो 3, 6 कम 6 ना 12, 12 में 3 जोड़िए कितना आ रहा है 15, तो शेष आ रहा है हमारा 9। अर्थात यदि ये 9 ना होता तो हमारा 16 का वर्ग पूरी बार बन रहा होता, तो फालतू काम किसने बिगाड़ा, 9 ने, यानी हम 9 को घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो जो शेष आ रखा है यहाँ पे, तो इसी को हम आंसर मानेंगे, तो हमारा आंसर है B9। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेष 60 ही बचता है। ठीक, यदि उस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। संख्या में 112 से आप भाग दे रहे हो, माना संख्या x है, तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है आपका 60 ही शेष बच रहा है। ठीक है, शेष कब बचता है, शेष होता क्या है भाई, जब ये वाली संख्या बड़ी होती है, ये संख्या छोटी होती है, तब शेष बचता है, यानी कि 112 बड़ा है 60 से, या आप ऐसे कहें कि भाजक, क्या कहेंगे, भाजक, भाज्य से, भाजक क्या होता है, शेष से बड़ा होता है, भाजक जब शेष से बड़ा होता है तब शेष प्राप्त होता है। ठीक है, जब भाजक शेष से बड़ा होता है तब हमें शेष प्राप्त होता है। तो अब आ जाते हैं, ये वाला काम तो हमारा हो गया, 112 क्या है 60 से छोटा है, लेकिन अब हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए जो हमसे पूछा गया 16 से भाग देने पर, तो 16 से भाग देने वाले इस टाइप के सवाल में अधिकतर क्या होता है, जो ये संख्या होती है, ये बड़ी वाली संख्या यानी पहले आई 112 की एक गुणनखंड होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 16 के पहाड़े में क्या 112 आता है, यानी कि 16 क्या 112 का एक गुणनखंड है, तो है 16 सत्ता 112। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जब तक 112 से भाग जाएगा तब तक तो 16 से भी भाग जाएगा। तो यहाँ तक का हमारा पूरा सॉल्व है। क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हमारा क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है,
क्वेश्चन ये है हमारा कि जो 60 है इस 60 का क्या करना है, क्योंकि ये तो क्या है 112 से तो छोटी है, लेकिन 16 से क्या है बड़ी है। 60 क्या है 16 से बड़ा है। तो इसका सिंपल मतलब है कि हम जो इसका शेष है इस शेष में 16 का भागा जा रहा है, तो हमने 16 का भागा दे देना है इस शेष में। ठीक है, तो आप दीजिए 12, 16 का भागा 60 में दीजिए। ठीक है, कितनी बार जाएगा 16 का भागा 60 में जा रहा है आपका 16 कम 16 32 16 48, 16 48 बार जा रहा है। अगर घटाएंगे तो आप आ रहा है 10 में से 8 गया 2 1 शेष, तो हमारा शेष आ रहा है 12। तो यही तो उसने पूछा है शेष कितना आएगा, तो शेष आएगा 12। इस टाइप के सवाल में जब एक जो बड़ी संख्या होती है उसका दूसरी संख्या एक गुणनखंड होती है, ठीक है, गुणनखंड होती है, तो उस समय क्या करना पड़ता है कि जो शेष होता है ये शेष यदि इस वाली संख्या यानी गुणनखंड से बड़ा हो तो गुणनखंड वाली यानी छोटी संख्या का भागा शेष में दे देना पड़ता है। उसके बाद जो शेष आए वही हमारा आंसर बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, किसी संख्या के 5/9 भाग एवं 4/9 भाग का अंतर 9 है, वह संख्या क्या है। तो 5/9 भाग का अंतर, तो हम संख्या को x मान लेते हैं। यहाँ पे माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, तो x का 5/9 भाग 5/9 x एवं अंतर बोला, अंतर मतलब ऋण 4/9 भाग मतलब 4/9 x, इन दोनों का अंतर यानी घटा करके जो हमारा आ रहा है वह आ रहा है 9। तो हमने क्या करना है x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए हर तो समान है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 5x ऋण 4x बट्टा 9 बराबर 9, 5 में से 4 घटा यानी 1 यानी x आया। 5x में से 4x घटा तो हमारा आया x। 9 ये 9 हर में है तो यहाँ अंश में चले जाएगा गुणा हो करके x बराबर 81, 9 9 81, 81 ही हमारा आंसर आ रहा है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, किसी संख्या के वर्ग में से यदि उसी संख्या को घटा लिया जाए तो वह अपने का 7 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो माना संख्या बराबर x, तो बोला है किसी संख्या के वर्ग में से, वर्ग मतलब x स्क्वायर, उसकी घात 2 कर दीजिए, उसमें से उसी संख्या को घटाना, उसी संख्या को मतलब x को ही घटाना है, तो हमारा क्या होगा, तो वह अपने का 7 गुना हो जाएगी, यानी 7x क्या हो जाएगा खुद का 7 गुना हो जाएगा। तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो x स्क्वायर ये माइनस x है तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, यानी स्क्वायर वाले को अलग और x वाले को अलग कर लेते हैं। तो 7x यहाँ था, ये माइनस का हो गया प्लस, यहाँ से यहाँ सीट चेंज करने में क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाता है, ऋण का धन हो गया x। तो x स्क्वायर इक्वल टू 7 में x जुड़ा 7x धन x 8x। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है x गुणा x, तो मैं यहाँ x गुणा x लिख देती हूँ। ये मैं बच्चों के पर्पज़ से बता रही हूँ इसलिए थोड़ा विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए x बराबर 8x, ये वाले x को हम बट्टे में ले जाते हैं यहाँ, बट्टा x, x से x घटा तो कितना बचा 8, x बराबर 8। ठीक है, तो ये तो छोटे बच्चों के पर्पज़ से हो गया। यदि आप बड़े हैं तो आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा, x से स्क्वायर कट गया। यदि आप उससे भी थोड़ा आगे जाएं, इतना नहीं आ रहा है इतना शॉर्ट करना, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा x से x कट गया। ठीक, और बच्चों के तरीके से जाएं तो आप ऐसे करके 2x ले जाके फिर भागा करके ऐसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 8। यहाँ पे आ रहा है 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी संख्या के 7/9 भाग का तिहाई भाग 49 हो तो वह संख्या क्या होगी। का बहुत बार लिखा है ना। तो माना संख्या बराबर x, तो संख्या का 7/9 भाग का तिहाई, तिहाई मतलब 1/3 क्या है 49 है। तो अब का की जगह आपको पता है गुणा लगाते हैं, 7/9 गुणा 1/3 बराबर 49। ठीक है ना।
तो यहाँ x बराबर 49 गुणा जो अंश में है वो हर में जाएगा, यानी 7/9 का उल्टा जाएगा 9/7 होगा, 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3/1। 7 का पहाड़ा इसमें लगाओ, 7 49। उसके बाद देखिए 9 7 63 और 63 को यदि आप 3 से गुणा करें 3 3 9 6 3 18 189 आएगा। इसका आंसर होगा 189। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।